सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस साइड आरुषि प्रताप और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट्स में। तो जैसे कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि पूरी की पूरी मार्केट रेड हुई पड़ी है बहुत सारे रीजंस की वजह से, और उनमें से कुछ रीजंस पे आज हम इस न्यूज़ में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको रीजंस कुछ पता चले कि क्रिप्टो मार्केट अभी इतनी क्यों गिरी हुई है। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ पे। तो कॉइन बेस जो कि यूएस का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, वो इंडिया में इस महीने के अंदर अंदर अपनी सर्विसेज को बंद करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि क्या वजह है और कब तक इन्होंने अपना टाइम दिया है फंड्स को विड्रॉ करने का। तो कॉइन बेस ने पहले ही जो भी इंडियन यूजर्स है उनको ईमेल पे बता दिया है कि यहाँ पे डिसेबल हो चुका है अगर आप कोई साइन अप वगैरह करोगे। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि कॉइन बेस को यहाँ पे बहुत रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे साउथ एशियन मार्केट्स में, टैक्स वगैरह को लेकर भी और बहुत सी चीजों को लेकर भी। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज क्या बोलता है कि 25 सितंबर से पहले पहले या उसके बीच में आप अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉइन बेस ने ये भी क्लैरिफाई किया था कि जो उसका एक्सचेंज सर्विसेज थी वही इनएक्टिव है इंडिया में, और उसका जो वॉलेट सर्विसेज है और टेक हब है वो अभी भी एक्टिव रहेगा। तो आप कॉइनबेस का वॉलेट अभी भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो एक्सचेंज सर्विसेज है उसमें अब वो इनएक्टिव हो चुका है। तो आप साइन अप वगैरह नहीं कर सकते। तो अगर आपको वॉलेट से कुछ इधर उधर करना होगा, दूसरे वॉलेट में डालना होगा, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। और ये चीजें 18 महीने से चल रही है कि कॉइन बेस ने अपनी जो सर्विसेज थी वो रीलॉन्च करनी थी इंडिया में, लेकिन उनको कुछ रास्ता वगैरह नहीं मिल रहा था कि कैसे किस तरीके से अपनी सर्विसेज को ये रीलॉन्च वगैरह करे। तो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जब इंडिया में पिछले साल आए थे तो उन्होंने अपनी एक्सचेंज सर्विस इस कंट्री में, मतलब यूपीआई पेमेंट के थ्रू सपोर्ट उनको चाहिए था कि यूपीआई का भी सपोर्ट मिले, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स मतलब यूपीआई सभी यूज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्ट है, तो जिसको यूज करके ये बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा पेमेंट करना इंडियन यूजर्स के लिए। बट यहाँ तो आरबीआई ने यहाँ पे पेमेंट सिस्टम से सपोर्ट करने से मना कर दिया कॉइन बेस को। और ऐसे ही पिछले साल कॉइन बेस ने अपनी ट्रेडिंग सर्विसेज को इंडिया में बंद कर दिया था, क्योंकि उनको बहुत इनफॉर्मल प्रेशर आ रहा था आरबीआई के थ्रू। और अगर हम जानते हैं कि वैसे तो जो ट्रेडिंग है वो इंडिया में इलीगल नहीं है, लेकिन आरबीआई को ये सब पॉजिटिव उसका कुछ ऐसा एटीट्यूड है नहीं इसको लेकर, वजह से कॉइन बेस अब इंडिया में अपने सर्विसेज को बंद कर रहा है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ इतना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है कॉइन बेस का इस इंडिया मार्केट से जाने के बाद, क्योंकि इतने इंडियन यूजर्स है नहीं जो कॉइन बेस को यूज करते हैं, और इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है एज सच। तो अब चलते हैं दूसरी न्यूज पे। तो बात करते हैं इथेरियम के को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन का। यहाँ पे एक्स अकाउंट परसों रात को हैक हो गया था, और कल ये न्यूज मेन स्ट्रीम हुई थी, और कल के कल यहाँ पे इनका अकाउंट को रिस्टोर किया गया। और क्या क्या हुआ, तो हैकर्स ने यहाँ पे लोगों का 800 के डॉलर यहाँ पे उड़ा लिए, और आइकॉनिक एनएफटी भी चोरी कर ली। अब वो कौन सी एनएफटी है उस पर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, और उस पर भी बात करेंगे। और ये कैसे हुआ, तो बात करते हैं क्रिप्टो जीनियस और दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन के को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन का यहाँ पे ट्विटर का अकाउंट हैक हो गया था। और ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो यहाँ पे उस पोस्ट में जो भी लिखा हुआ था वो आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। एक फेक कंसेंसस कैंपेन यहाँ पे चलाया, मतलब वो पोस्ट पे लिखा हुआ था कि ये कुछ चल रहा है इथेरियम ब्लॉकचेन पे, और एक एयर ड्रॉप इवेंट होने वाला है इस ब्लॉकचेन कंपनी के थ्रू। तो उस पे जो एनएफटी है वो आपको मिलेगी अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर इस लिंक पे क्लिक किया, तो फ्री एनएफटी आपको मिलेगी। तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए ये प्रोटो डैंग शार्डिंग कुछ है, इसका नाम इन्होंने रख दिया कि ऐसा कुछ आने वाला है इथेरियम पे। तो आप जल्दी से जल्दी इस लिंक पे क्लिक करो अगर आपको फ्री एनएफटी चाहिए। और एनएफटी तो हम सभी जानते हैं कि उसका कितना प्राइस बढ़ जाता है अगर उसकी हाइप बन जाए तो एंजल इन्वेस्टर इवान लूथरा ने यहाँ पे बताया कि जो भी ये हैकर है, जो भी ये मैलिशियस एक्टर है, इसने यहाँ पे लोगों के, मतलब जिन जिन लोगों ने भी इसमें लिंक को क्लिक किया है उनके करीब करीब 800,000 यहाँ पे डॉलर जा चुके हैं।
और एक आइकॉनिक एनएफटी जो कि पंक एनएफटी थी। ये कोई ऐसी वैसी एनएफटी नहीं थी, ये सबसे पहली पंक एनएफटी वाज एवर मिंटेड जो कि पब्लिकली हुई थी। तो ये वो एनएफटी थी, और ये वो पोस्ट थी जो भी विटालिक के अकाउंट पे डाली गई थी। टू सेलिब्रेट प्रोटो डैंक शार्डिंग कमिंग टू इथेरियम, तो ये कुछ है, कंसेंसस इज मार्किंग द मोमेंट विद अ कॉमेमोरेटिव एनएफटी। तो द कलेक्शन इज फ्री फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगर आपको चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और लोगों ने भरोसा किया और कर लिया, क्योंकि ये विटालिक ने डाला है। फाइनेंस की जो सीईओ है सीजी, उन्होंने भी कुछ कमेंट यहाँ पे दिया था कि आप अपनी कॉमन सेंस यूज करो भाई। सोशल मीडिया पे जो जो भी आप पढ़ रहे हो, आप उस पर भरोसा मत करो, चाहे वो बिलियनियर्स भी क्यों ना हो। तो आपके पास 2FA यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, आप उसको यूज करो। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि अब तो ये रिस्टोर हो चुका है, रिकवर हो चुका है, लेकिन वो जो जा चुका है वो तो अब वापस आने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम सभी को अपने अपनी आंख, अपने कान खोल के रखने चाहिए जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, ताकि हमारा इतना बड़ा लॉस ना हो जैसे इन लोगों का हुआ है। तो अब चलते हैं दूसरी न्यूज पर। तो बिटकॉइन, ईथर, इनके लॉसेस और बढ़ रहे हैं, इनकी वैल्यू में हमें कमी देखने को मिल रही है, और अभी एक दिन के अंदर अंदर हमें और कमी देखने को मिली है। वो क्या क्या रीजन है उस पर बात करते हैं। तो इस वीक के स्टार्टिंग में $26,000 पे ट्रेड कर रहा था, और इथीरियम यहाँ पे 1611 पे गिरा था। टोन कॉइन को भी यहाँ पे लॉस और XRP को भी लॉस देखने को मिल रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं सभी में हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो बिटकॉइन जिसका प्राइस $26,000 के नीचे नीचे चल रहा था, और ईथर और जितने भी नॉन स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, सभी को लॉस हमें देखने को मिला है। तो ये हमें देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो FTX क्रिप्टो एक्सचेंज था वो कोलैप्स हुआ था, और वो अपना $3.4 बिलियन का क्रिप्टो होल्डिंग्स अपना सेल ऑफ करने वाला है। तो इस वजह से हमें मार्केट में थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है। और तो बिटकॉइन हमें 0.15% से गिरावट हमें देखने को मिली थी इस 24 घंटे के अंदर अंदर, और हफ्ते में 0.56% पे लॉस इसको हुआ है। तो रानिया गिल यहाँ पे बोलती है कि आई बिलीव जो कि क्रूशियल सपोर्ट है बिटकॉइन का, वो 24,995 तक अगर सपोर्ट लेवल मेंटेन करके रखता है तो इससे बढ़ सकता है ऊपर। अगर ये नहीं हो पाया, इसको उसने ब्रेक डाउन कर लिया, तो 24,000 से नीचे नीचे यहाँ 21,000 तक ये पहुंच सकता है। तो अब चलते हैं इथीरियम पे। इथीरियम 0.78% से गिरा है। तो 1611 एक दिन के अंदर अंदर इसका यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है, और हफ्ते में 1.63% से गिरा है। और अभी जो हमें कल न्यूज सुनने को मिली थी विटालिक का, जो भी सीन हुआ था, हैक हो गया था ट्विटर अकाउंट, तो उसकी वजह से विटालिक के जो भी ट्विटर फॉलोअर्स है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। जैक एक्सबीटी जो कि ब्लॉकचेन इन्वेस्टिगेटर है, उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो भी चीजें हुई थी, जो भी पोस्ट डला था उनके अकाउंट पे NFT प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, जिसकी वजह से $800,000 जो है वो विक्टिम्स के, जितने भी लोग हैं उनके, उड़ा लिए गए हैकर्स ने। तो उसकी वजह से इथेरियम के प्राइस में भी थोड़ा डाउन देखने को मिला है। और हो सकता है अगर सपोर्ट लेवल यहाँ तक ये 16,087 तक बना के रखे, और अगर नहीं बन पाया ये, तो 27% की हमें यहाँ पे डाउन देखने को मिलेगा, और जो प्राइस है वो 1200 तक भी जा सकता है। और सपोर्ट जो है वो 1300 तक हमें देखने को मिल सकता है, अगर ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अब चलते हैं, ये जो क्रिप्टो मार्केट का ये जो डाउनवर्ड फेस ये कर रहे हैं, वो FTX की वजह से हुआ है। FTX की जो न्यूज हमें सुनने को मिली है कि अपना $3.4 बिलियन का जो उन्होंने क्रिप्टो एसेट्स होल्ड कर रखी थी, जो भी इनके इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने वो सेल ऑफ करने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे न्यूज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इवन आफ्टर द बैंकरप्सी ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके बावजूद भी इतना इन्होंने होल्ड कर रखा है, इनके पोर्टफोलियो में इतना इन्होंने होल्ड कर रखा है। तो अगर इन्होंने कर दिया तो हमें ये जो जितने प्रोजेक्ट्स है, सोलाना, एप्टोस, डोजकॉइन, मैटिक, टोन, XRP, तो इन सबके प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी गिरावट, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्यादा इन्होंने होल्ड करा हुआ है। तो अगर हम सोलाना ब्लॉकचेन की बात करें,
तो उसका सोल्ड जहाँ पे इन्होंने इतना वैल्यू का होल्ड किया हुआ है, और इसे वो सेल ऑफ करने वाले हैं, और जितने टोकन और भी है सोलाना पे वो भी। तो अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 128 मिलियन डॉलर के जो सोल है वो ये बेच देंगे। तो यहाँ पे अगर इन्होंने सेल ऑफ किया सोल को, तो ये एक बंदा कह रहा है कि सोल $8 तक भी जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एफटीएक्स बैंक्रप्सी फाइलिंग, यहाँ पे इस तरीके का प्लान बनाया है कि एकदम से, मतलब 3.4 बिलियन डॉलर के एकदम से नहीं बेचेंगे, लेकिन एक सीरीज बनाएंगे टोकन्स की सेल करने के लिए। कि जैसे पहले हो गया 100 मिलियन डॉलर का, है ना, हर हफ्ते 100 मिलियन डॉलर का यहाँ पे सेल करेंगे। फिर अगले हफ्ते यहाँ पे 200 मिलियन डॉलर का एंड इंडिविजुअल ऑन इंडिविजुअल टोकन बेसिस पे हम करेंगे। ऐसा नहीं है एक साथ कर देंगे। और ये चीज होने वाली है 13 सितंबर को, या फिर उससे पहले, 11 तो हो ही चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्रिप्टो अपडेट्स के साथ और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।